ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैंने जो एक अंक शास्त्र के जो मूलांक जो वाले हैं, अलग-अलग मूलांक वाले, उनका जो एक राशिफल 2021 का अलग-अलग जन्म के हिसाब से बताया है और मैंने राशि के हिसाब से भी मैंने बहुत दिन पहले आप लोगों को सबको कोशिश की है बताने की। अब ये अंक शास्त्र में जो जिसको मूलांक कहते हैं, उसकी भी मैंने श्रृंखला बनाई है। तो अब उसका अगला अंक बनता है वो है नंबर 7। तो इसके पहले 7 अंक के बारे में बताऊँ मैं आप सब लोगों को 2021 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो सबसे पहले ये बताने की कोशिश करते हैं कि मूलांक 7 आप कैसे समझेंगे? चाहे वो कोई सा भी महीना हो, कोई सा भी वर्ष हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस केवल आपको डेट देखनी है, अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसमें डेट देखनी है। तो उसके हिसाब से 7 नंबर अगर देखा जाए तो कौन-कौन सी तारीख को शो करता है। एक तो 7 तारीख की है, दूसरी 16 तारीख है, तीसरी है इसकी 25 तारीख, मतलब दोनों को 17 जैसे 16 को जोड़ देंगे तो भी 7 बनेगा, 25 को जोड़ेंगे तो भी 7 बनेगा। इस तरह से 3 डेट तो ये हो गई हैं। और ये जो वर्ष है इसका अगर टोटल किया जाए तो वो उसका नंबर 5 बनता है। और जो 7 नंबर है वो केतु का नंबर है, जबकि 5 नंबर किसका है? बुध का नंबर है। तो बुध और केतु दोनों की मतलब इनकी मित्रता तो नहीं कह सकते हैं, परंतु ठीक है, एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। सम-संबंध मान के चलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा-सा बताने की कोशिश करती हूँ कि 7 नंबर वाले लोग थोड़ा-सा बताते हैं कैसे होते हैं। ये थोड़ी-सी रहस्यमयी व्यक्तित्व के लोग होते हैं, अंतर्ज्ञानी भी होते हैं, अध्यात्म, यंत्र, तंत्र और मंत्र में इनकी बहुत रुचि होती है और प्रकृति की भी ये बहुत सम्मान करते हैं, मतलब प्रकृति के प्रेमी होते हैं। ये वर्ष बुध का है इसलिए थोड़ा-सा आपके ये वर्ष थोड़ा-सा सामान्य जाने वाला है या औसत से थोड़ा-सा अच्छा, क्योंकि केतु का जो है वो अंक उस केतु का स्वभाव मंगल की तरह होता है और मंगल और बुध दोनों कैसे हैं, मित्र नहीं है ये, लेकिन कुछ और बातें भी है, जैसे अध्यात्म में आपकी बहुत रुचि होती है, इससे आपको लाभ मिलेगा क्योंकि ये इस समय शनि की जो स्थिति है और गुरु की जो स्थिति है, उससे आपको लाभ पहुँचाने वाला है। इसके लिए आप अपने राशि के हिसाब से आप दे सकते हैं। और केतु में एक और बात है, ये परिवर्तन का प्लैनेट तो नहीं कहा जा सकता, ये छाया ग्रह हैं। तो ये जो छाया ग्रह हैं, ये चेंज के हैं। मतलब जहाँ आपके नेटल चार्ट में बैठे होंगे या आज आपका ये वर्ष जो है वो आपके किसका परिवर्तन का वर्ष है। कार्यक्षेत्र से भी हो सकता है, आपके रेज़िडेंस से भी हो सकता है और व्यापार से भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में परिवर्तन की का दूसरा नाम ही केतु कह सकते हैं। जहाँ ये बैठते हैं वहाँ उसको ज़रूर कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन की स्थिति बनाते हैं और वो परिवर्तन सुखद होता है, वो खराब नहीं होता है। इनमें एक और बात है क्योंकि ये जो है वो रहस्यमयी प्रकृति होती है इनकी, तो ये अपनी बात किसी से आसानी से शेयर नहीं करते। हर बात को बहुत सीक्रेट तरह से गुप्त रखते हैं और फिर जब इनसे कोई बात पूछी जाए तो उसको बड़ी गोल-मोल तरह से आंसर देते हैं। लेकिन इनके ऊपर क्या है, ईश्वर की विशेष कृपा होती है क्योंकि इनको हर चीज़ का पूर्व आभास होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको दूसरे शब्दों में ईश्वर की कृपा इनके ऊपर विशेष तौर से रहती है और इसलिए अपने जीवन में ये हर एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मतलब भले ही गुप्त रखते हों, किसी से शेयर नहीं करते हों, लेकिन ये अपने ही दम पे ऊँचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुँचाते हैं, करियर में, पैसे में और उनका जहाँ तक है और जो पारिवारिक रिश्ते वगैरह हैं, वो उनमें थोड़ा-सा इन्हें मेंटेन करके रखना पड़ता है। केतु एक ऐसा छाया ग्रह है कि जो चेंज में विश्वास करता है। अगर चेंज करते रहें, आप 7 नंबर के हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी हर चीज़ चेंज की तरफ जाते रहें, तो आपको ज़्यादा लाभ होने वाला है। अब इसके साथ-साथ अलग-अलग क्षेत्रों में ये वर्ष कैसा आपके लिए होगा, ये बताने की मैं थोड़ी-सी कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आपका करियर बता देते हैं। करियर में अगर आप व्यापारी हैं या जॉब में, दोनों में ही प्रमोशन होने की पूर्ण संभावना है और जैसे मैंने बताया शुरू में ही कि आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ चेंज करना चाहिए। अगर आप व्यापार जो कर रहे थे, उसमें आपको चेंज करना होगा या तो आप उसका विस्तार कर सकते हैं या कहीं दूसरी जगह उसको या दूसरा क्षेत्र अपना सकते हैं, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा और अगर जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन होगा और उसके प्रमोशन के साथ-साथ आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होने वाला है। इस बार आपको धन का भी बहुत अच्छा लाभ होने वाला है क्योंकि धन के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। नया आयाम आप
मतलब नया रिकॉर्ड ऐसे कह सकते हैं कि आप स्थापित करने वाले हैं और जो ऐसे लोग जो कि शिक्षा से, अध्यात्म से या एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ज़्यादा लाभ होगा इस वर्ष। उनकी ये संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होगी, करियर के हिसाब से ये समय बहुत ही अच्छा है। विशेष तौर से आपको मतलब मार्च के बाद देखना चाहिए जबकि गुरु की पोज़ीशन बदल जाएगी, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। मार्च तक जैसा चल रहा है, उसको वैसे ही चलने दिया जाए, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो अप्रैल के बाद मार्च-अप्रैल के बाद अगर कोई काम करना चाहते हैं चेंजिंग के लिए, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आपकी वेल्थ कैसी रहने वाली है, आर्थिक स्थिति जैसी थी वैसे ही रहने वाली है, जैसे मैंने बताया। अगर चेंज करना है तो आप मई से जुलाई के बीच में करें। अप्रैल के बाद फिर मई आता है और फिर मई, जून, जुलाई इसके लिए और फिर उधर लास्ट का महीना मतलब जो नवंबर, दिसंबर है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा कि धन का लाभ होगा। कोई भी काम अगर आदमी चेंज करता है तो वो ये सोचता है कि कुछ फ़ायदा हो, तो उस फ़ायदे को देखते हुए मैं जो महीने बता रही हूँ, उसमें आपको चेंज करना चाहिए। फिर आपको ज़्यादा लाभ होगा, ग्रोथ भी होगी और उसमें चेंजिंग ईयर है ये और अगर आप फ़ॉरेन सेटल्ड होना चाहते हैं या फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, वो समय भी उसी समय आपको करना चाहिए कोशिश। तो आपको वीज़ा वगैरह या वहाँ हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, तो वो आपको उसमें सफलता की ज़्यादा उम्मीद है। तो वेल्थ के लिए मतलब पैसे के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। पैसे और चेंज के लिए और इससे ज़्यादा आवश्यकता ये है ग्रोथ तो होगी आपकी लेकिन आपको ग्रोथ से ज़्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता है हर चीज़ में। हर क्षेत्र में ग्रोथ के साथ-साथ मेंटेन करेंगे, फिर आपको ज़्यादा लाभ होगा और आपको सुस्ती का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप लेज़ी हैं, आपने टाल दिया आज का काम कल करेंगे, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह कोई भी कार्य हो, तो फिर ये ग्रोथ होने में थोड़ी-सी दुविधा है। अब उसके बाद आ जाते हैं आपका पारिवारिक रिश्ते, फैमिली रिलेशन, मैरिज लाइफ और प्रेम विवाह कैसा होने वाला है। रिश्तों के लिए ये समय औसतन है, आपके जीवन में उन्नति तो होगी, उससे क्या होगा आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, वो बहुत प्रसन्न होंगे और नंबर 7 के लोगों के लिए एक बात अलग देखी जा रही है और नंबर की अपेक्षा, उनका जो मतलब उन्नति होती है, कार्य क्षेत्र से या करियर में कहीं से भी, वो शादी के बाद ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर इस वर्ष आपको शादी करनी ही पड़ रही है और अगर आप अविवाहित हैं या मान लीजिए शादी पहले किसी भी कारण से नहीं चली थी, दूसरी विवाह करना चाहते हैं, तो वो जो निर्णय आप लेते हैं, वो सोच समझ के लें क्योंकि भले ही इनका तरक्की शादी के बाद होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई इतना बड़ा निर्णय लें, तो बहुत सोच समझ के लें। खासतौर से विवाह जैसा निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं, तो वो उसमें बहुत अपना मतलब कोई किसी सलाह लें या मतलब किसी अनजाने व्यक्ति से के मत से अपने संबंध इस तरह से ना बढ़ाएँ कि वो आपको धोखा दे क्योंकि कई बार इन लोगों को धोखा भी मिल जाता है। बाकी और चल अचल संपत्ति का आपको लाभ होगा, बड़े वाहन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। प्रारंभ के समय थोड़ा-सा आपको ज़रूर प्लानिंग करनी चाहिए हर चीज़ में, चाहे कोई-सा भी क्षेत्र हो। उसके बाद मतलब मार्च के बाद समझिए मार्च-अप्रैल के बाद से समय आपके फ़ेवर में आने वाला है। आप जो चाहें निर्णय लें और विशेष तौर से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ लें, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक है स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के लिए ये समय शुरू का समय थोड़ा-सा शुरू का मतलब वर्ष का जो मार्च-अप्रैल का समय है, वहाँ थोड़ी आपको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। कोई पुराना रोग से अगर आप खासतौर से त्वचीय रोग वगैरह इस तरह से थे या ब्लड से संबंधित कोई परेशानी थी और वो पुराने रोग आपको फिर से परेशान कर सकते हैं। और आपके घर में भी कोई न कोई ऐसा घर का सदस्य होगा जो कि मतलब बीमार पड़ सकता है या उसके ऊपर कुछ धन खर्च हो सकता है क्योंकि इस वर्ष आपको ज़रूरत से ज़्यादा व्यय होगा, वो भी किस पे होगा आपके स्वास्थ्य पे या आपके घरवालों के स्वास्थ्य पे। तो अगर कोई घर का मेंबर हो, आपका पेरेंट्स हो या आपकी लाइफ पार्टनर हो या आपके बच्चे हों, उन पे भी खर्च हो सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहें
और मार्च-अप्रैल के बाद से फिर परिस्थितियाँ क्या हैं, उतनी खराब नहीं रहेंगी। वो आपके लिए सामान्य स्थिति आ जाएगी। उस शुरू का जो समय है थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहने वाला है। मध्य वर्ष के बाद हर चीज़ आपके लिए आपके हिसाब से हो जाएगी। जहाँ तक स्टूडेंट वाली बात है, मध्य वर्ष के बाद स्टूडेंट को भी सफलता प्राप्त होने वाली है। ऐसे क्षेत्र जो कि आईटी क्षेत्र है या कंप्यूटर क्षेत्र है या मान लो बड़े हायर एजुकेशन के लिए हैं या ऐसे कॉम्पिटिशन है जैसे आईएएस के हैं या इस तरह से आईआईटी वगैरह के, मेडिकल वगैरह के हैं, उसमें सफलता मिलने के लिए आपको बहुत प्रयास करेंगे तो पूरी तरह से आपके फ़ेवर में रहने वाला है। लेकिन प्रयास ये आपको अधिक करना पड़ेगा। बाकी और जो है समस्याएँ पूरे वर्ष भर आपको थोड़ा-सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा आपको एक बात और दी जाती है हिदायत कि 8 नंबर वालों से आप दूर रहें। जिनका मूलांक 8 है, उनसे आप ज़्यादा दोस्ती ना बढ़ाएँ और जो गाढ़े रंग होते हैं, बहुत गाढ़े-गाढ़े जो रंग होते हैं, बहुत डार्क कलर के, उनसे दूर रहें। आपको इस वर्ष कौन-कौन से रंग ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, तो व्हाइट कलर, लाइट येलो कलर और ग्रीन कलर, इन स कलर का अगर आप ज़्यादा उपयोग करेंगे पूरे वर्ष भर, फिर आपको जो आपके बिगड़े हुए काम हैं, उसमें आपको कुछ न कुछ सुधार होगा या ऑटोमैटिकली कोई न कोई रास्ता आपको मिलेगा और आप अपनी मंज़िल को पा लेंगे। तो ये वर्ष जो है वो आपका लगभग 70% रहने वाला है, 70% के लगभग आपको ये इस वर्ष का पूरा लाभ होने वाला है। ग्रोथ के साथ-साथ मेंटेन करेंगे तो पूरे वर्ष भर आपको कुछ न कुछ सौगातें प्राप्त होती रहेंगी। तो आज नंबर 7 के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।